हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली बहुत दिनों से मैं आप लोगों से दूर था और जैसा कि मैं देख रहा था कि आप लोगों का आईबीपीएस आरआरबी पीओ का मेंस का एग्ज़ाम भी इस महीने एंड में। तो मैंने सोचा कि इस पे आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस बना देता हूँ। तो ये जो वीडियोस है ये मैं अपने चैनल पे डालूंगा और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ऑब्वियसली। और प्लस एक लेटेस्ट पैटर्न की डेटा इंटरप्रिटेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा वेटेज रखेगा आपके मेंस पीओ मेंस एग्जाम के लिए। आगे भी आईबीपीएस पीओ हो गया और एसबीआई पीओ हो गया, उनके लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है। तो बस ये इस मोटिव से मैंने स्टार्ट किया। आप लोग का प्यार और साथ मिलता रहेगा तो मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए डालता रहूंगा। ठीक है। तो आज हम लोग 2024 पीओ मेंस के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं। न्यू पैटर्न दो तरह के क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है। जो मेंस में जो लेटेस्ट पैटर्न है जिसमें पूछे जाते हैं, एक डेटा इंटरप्रिटेशन एक नॉर्मल क्वेश्चन जो आते हैं, वो दोनों चीजें करेंगे। और जैसा आप प्यार देंगे वैसे उस तरह से हम और भी इसका ड्यूरेशन बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर देते हैं। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। होप ये आपको विजिबल होगा, नहीं तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखो डायरेक्शन देख रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। मतलब कि इन्फॉर्मेशन को बहुत कायदे से पढ़ना है और फिर आंसर करना है। फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इन बैडमिंटन एंड टेनिस। यहाँ पर देखो स्टेट एल एम ओ पी, ये चार स्टेट हैं, उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ वैल्यू या परसेंटेज या रेशियो नहीं दे रखा है, यहाँ पे आपको डेटा लिखा है कैसलेट के फॉर्म में। ठीक है। ये कैसलेट कम टेबुलेशन है और उसमें सारा डेटा भरा हुआ है। कुछ लोग बैडमिंटन है, कुछ लोग टेनिस वाले हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन बैडमिंटन फ्रॉम स्टेट ओ एंड पी इज, कितना वैल्यू निकालना है, मोर देन द नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन टेनिस फ्रॉम एल एंड एम टुगेदर। यानी कि हमें इस डीआई को अगर आप समझें तो सबसे पहले डीआई को पढ़ के डिकोड करना होता है कि डीआई है क्या। तो ये डीआई हमें डेटा तो दे रखा है लेकिन हमें नंबर्स के फॉर्म में नहीं दे रखा है। देखो मेंस में ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हमें इस डेटा से एक टेबुलेशन डेटा बनाना पड़ेगा नंबर्स का। उसके बाद ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। अभी मैं ये और ये रफ कर देता हूं, पहले इसको टेबल बनाता हूं। इसको टेबल बनाने के बाद फिर हम क्वेश्चन करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पूरा बड़ा सा कर दिया, ये टेबल थी। अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे और क्वेश्चन को कहां से ब्रेक करना है, क्या इसका वीक पॉइंट है, वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, ये पढ़ा आपने कि ये दे रखा है, यहाँ वैल्यू दे रखी है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम वैल्यूज कहां से फाइंड करें। तो देखो एल के बारे में कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी कि एल के जो टोटल नंबर है वो एम और पी पे डिपेंड कर रहे हैं, इसको हम नहीं निकाल सकते। कहता है 20% लेस देन द नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन टेनिस पी। टेनिस जो पी में है वो 20% लेस है, ये वाले नंबर हम इसको अभी नहीं निकाल सकते, छोड़ देंगे। कहता है ये 144 लेस देन द नंबर ऑफ टोटल पार्टिसिपेटेड इन स्टेट एल। देखो एल के बारे में दे रखा है, हम यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अच्छा आप बताओ, अगर मैं कह दूं बैडमिंटन में ए लोग हैं और टेनिस में बी लोग हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। बताइए। यानी अगर इसको हम कहें ए है ये बी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो ए प्लस बी मिलेगा। यहां पे कहता है 144 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम स्टेट एल। स्टेट एल की बात कर रहा है, यानी ये जो बी जो है 144 कम है, तो अगर हम इसमें से 144 घटा दें, है ना, ये लेस था, तो हमने क्या किया, लेस को अगर हम बराबर करना जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा टोटल फ्रॉम ए। तो टोटल एल के टोटल जो है वो ए प्लस बी है, तो यहां पे ए प्लस बी कर दो। तो आपने देखा बी से बी कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई 144। तो ए क्या है, ये है। तो हमने किया 144, ये वैल्यू हमारी निकल गई। पहली वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसमें किसी को डाउट तो मैं फिर से बताता हूं, समझो एक बार और। देखिए यहां पर हमने ये पकड़ा, हम जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये कहता है 144 लेस देन द टोटल पार्टिसिपेंट फ्रॉम एल।
तो एल में अगर हमको टोटल निकालना है, अगर हम बैडमिंटन को ए मानते हैं और टेनिस खेलने वाले को बी मानते हैं, तो टेनिस बैडमिंटन मिला के टोटल होगा ये ए प्लस बी होगा। अब कहता है ये जो बी है, बी की जगह पे ये लिखा है 144 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ। अब टोटल नंबर ऑफ एल कितने हो जाएंगे, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से ये 144 कम है, तो या तो इसमें से 144 घटा दो या बी में 144 ऐड कर दो, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 144, तो ये आ गया 144। ये लाइन क्लियर है सबको? ठीक है। अब क्या कहता है, ये जो वैल्यू है 20% लेस है, यानी ये वैल्यू कहीं ना कहीं 20% लेस है पी से, टेनिस पी। तो हम पी में आ जाएंगे, तुरंत टेनिस चले जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकाले, 20% लेस ये है, तो अगर हम 20% लेस करें, इसका मतलब 80% कर दें। 80% की वैल्यू 144 दे रखी है, तो ये कितनी बार जाएगा बोलो, एक बार और 8 बार, है ना। तो 10% की वैल्यू हो गई 1 और 8, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। तो ये वाली वैल्यू निकल आई। सारे बच्चे बताइएगा, किसी भी बच्चे को कोई डाउट या समस्या? अब देखो हमारे पास टेनिस आ गया, एल का टेनिस और पी का टेनिस, एल का बैडमिंटन। अब आपको इनमें यह ढूंढना है इनसे रिलेटेड क्या है। तो इनसे रिलेटेड देखो, एल 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 कहीं देखो, कहीं एल लिखा है, एक एल यहां लिखा है, एक एल यहां पे लिखा दिख रहा है। तो हमने देखा ये क्या कह रहा है, 34 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन बैडमिंटन फ्रॉम एल। बैडमिंटन एल में कितने हैं 144, और ये क्या है 34 लेस है। तो इसमें से अगर हम 34 माइनस कर दें, इसमें से अगर हम 34 माइनस कर दें तो ऑब्वियसली ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी 134, इससे माइनस कर दो तो 110, ये 110 आ जाएगी। ये 110 जो आ रहा है ओ में टेनिस आ रहा है। ये कौन आ रहा है, ओ में टेनिस आ गया, ये ओ में टेनिस आ गया। चलो ओ में टेनिस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो एल से ए भी है, बैडमिंटन एल 150% ज्यादा। अच्छा, एक अगर मैं आपसे एक बात कहता हूं, देखो मैं लिखता हूं 150% ज्यादा, अगर मैं कहूं आपसे कोई भी नंबर 20% ज्यादा है तो आप 120% ले लेते हो। ये कह रहा है 150% ज्यादा। जैसे अगर कोई 20% ज्यादा होता है तो हम लोग 120% ले लेते हैं, 150% ज्यादा तो हम लोग 250% ले लेंगे। 250% ज्यादा किसका, बैडमिंटन एल है 144, तो यहां पे 144 कर दो। अब 250% अपॉन 100 आ गया, अपॉन ये परसेंटेज आ जाओगे 100 आ गया, तो इसको काट दो 50 से, तो 5/2 इंटू 144, ये गया 72, ये कितना आ जाएगा 360। तो ये वैल्यू आ जाएगी 360, हमारी ये वैल्यू भी आ गई। सारे बच्चे बताते चलेंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये हमने निकाला ओ में टोटल आ गए। अब देखो इसी ओ में कहता है हाफ ऑफ द टोटल पार्टिसिपेट फ्रॉम एल के टोटल का हाफ, एल के टोटल का हाफ तो हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप एक बात समझिएगा, ये 360 आ गया और ये आ गया 110। तो आपको ये तो डेफिनेटली पता होगा कि बैडमिंटन और टेनिस जोड़ के हमारा टोटल आता है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 360 में से हमने 110 माइनस किया, ये आ गया 250। अब ये 250 जो था वो आधा था एल का, एल के टोटल से आधा है, तो एल का टोटल इसका डबल होगा क्योंकि ये हाफ था, तो ये हो गया 500। तो मैंने यहां पे लिख दिया 500। अब 500 से 144 माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 144, यानी 200 माइनस करो तो 300 आ गया, 300 आ गया, और 44 माइनस किया 56 आ गया, तो ये बन गया 356। बताइए, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। बिल्कुल कोई समस्या नहीं हुई, आगे चलते हैं। अभी जितने बच्चे हैं वो भी सब निकालने हैं। अब देखो हमने ओ निकाल लिया, एल निकाल लिया। अब देखो ये ओ से रिलेटेड है, 90 मोर देन द टोटल फ्रॉम ओ से 90 ज्यादा, इसमें 90 जोड़ दो, 350 में 90 जोड़ेंगे तो ये आ गया 450, तो ये कर दिया। अब ये इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ये किसके बराबर है,
इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन बैडमिंटन फ्रॉम ओ। तो बैडमिंटन गए, ओ में गए 250, 250 है ये, तो ये हो गया 250, ये हो गया 250। अब 250 इसमें से माइनस कर दो, 450 टोटल था, इसमें से 250 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 200। बताओ, देखिए एक दूसरे से रिलेटेड ही रहते हैं, बस आपको चलना है कायदे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा ये भर गया, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये और ये बचे। चलो करते हैं। कहता है ये y माइनस 4 मोर है। अब y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। y के लिए हमें कुछ दे रखा है क्या? देखो y के लिए दे रखा है y मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु टेनिस इन L। ये 356 दे रखा है, 356 से y ज्यादा है। बताओ, इसमें और कोई तो हमें वैल्यू नहीं दे रखी, y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। अब ये कह रहा है कि टेनिस फ्रॉम L, टेनिस फ्रॉम L 356 है। चलो हम इससे y तो निकाल लेंगे, ये y प्लस मोर देन द नंबर ऑफ पीपल टेनिस, चलो ये निकाल लेंगे, लेकिन हमें यहां पे टोटल p निकालना पड़ेगा। अब p देखो कहां किसी से रिलेटेड दे रखा है, p p p p p, कोई इंफॉर्मेशन है? जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं। ये 500 हमने कैसे निकाला था? अब देखो एवरेज, अब देखो m के बारे में दे रखा है, एवरेज ऑफ टोटल पार्टिसिपेटेड m और p। अच्छा, अब देखो p के बारे में यहीं पे दिया हुआ था, ठीक है, p के बारे में हम यहीं से निकालेंगे। अब देखो m और p का एवरेज, तो मैंने लिखा m प्लस p/2 का एवरेज 500 दे रखा है, यानी कि हम कह सकते हैं m प्लस p बराबर कितना हो गया? 1000। बताना सारे बच्चे। अब m और p बराबर 1000 है, जिसमें m पे 450 है, तो p की वैल्यू इसमें से 450 माइनस कर दो, 450 माइनस कर दोगे तो 550 आ जाएगा। बोलो, p आ गया 550। अब 550 180 से माइनस कर दो, 550 में से 180 गया, ये 370 आ गया। अब ये y क्यों दे रखा है? y की वैल्यू हमें निकालनी होगी, वो देखेंगे क्वेश्चन में, अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप y निकाल सकते हो, है ना, y आप निकाल सकते हो। वैसे तो मैं निकाल के बता देता हूं क्यों वो करा जाए। इतना मोर देन द नंबर ऑफ L, देखो ये वैल्यू जो है y प्लस y माइनस 4 प्लस किससे? L टेनिस, L टेनिस है 356, तो मैंने 56 कर दिया, बराबर कितना है? 370। इसको सॉल्व कर लोगे, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी। ये कितना बन जाएगा? 52, 52 इससे माइनस कर दो तो 18 आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई 18। अब इस तरह से हमने ये पूरी वैल्यू निकाल ली। अब इस पे बेस्ड हमारे बनते हैं क्वेश्चन, तो चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेटा कोई डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, सब कुछ बताया है। अभी बेटा ये बहुत लो लेवल है, अभी स्टार्टिंग कर रहा है ना, आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग लाइक शेयर और मुझसे कमेंट में लिखेंगे तो डेफिनेटली मैं बहुत बड़े बड़े लेवल तक का करा दूंगा, जिससे कि आपको आगे भी आईबीपीएस पीओ में भी और एसबीआई पीओ में भी आपको फायदा मिले। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन, ये देखो टेबल मैंने ये सारी वैल्यू निकाली थी जो, वो रख दी। कहता है नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन बैडमिंटन फ्रॉम ओ एंड पी। अब देखो बैडमिंटन ओ एंड पी, बैडमिंटन ये कितना हो गया? 7 5 12 6, 620 इज टेनिस एल और एम, एल और एम टेनिस, तो ये कितना आ गया? 6 5 5 10 6, इनके बीच का अंतर कितना है? 14, 14 आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो यहां पर ये चीज दे रखा है, अब यहां पे y की वैल्यू यूज होगी, y की वैल्यू हमने निकाली थी 18, तो y बराबर हमारा आया था 18।
अब कहता है इतने % ऑफ द टोटल पास रेट फ्रॉम एल इन टेनिस, देन हाउ मैनी पीपल पास टेनिस फ्रॉम एम, आपको बताना है। चलो भाई करते हैं। अब देखो इतने % ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंटेड, चलो निकालते हैं। अच्छा देखो परसेंटेज क्या होता है, इस परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूं, इस परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूं तो देखो टेनिस में कितने हैं 356, टोटल कितने हैं 500, तो 356 अपॉन 500 इंटू 100, तो ये परसेंटेज में चेंज हो गया। और परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है 0.2x प्लस वाई, वाई कितना है 18, इसको सॉल्व करना है। तो ये इससे कट गया, 5 से काटो, 5 सत्ते 35 और 0, 0 क्यों 1, रुको रफ करो, 5 सत्ते 35, 1 पॉइंट बचेगा कितना 1 2 इक्वल टू 0.2x प्लस 18, 18 माइनस आ जाएगा 0.2x, इसको या फिर x बाई 5 भी लिख दो, इसमें से 18 माइनस कर दो। अगर ये 72 होता तो 54 बचता, इसमें से 18 माइनस करोगे तो 0.2 तो आएगा ही आएगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3 आएगा ही आएगा, 6 तो ये आएगा 5। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 कैरी 1, 15 1 16, 25 1 26, 266। अब ये कितना आया 266। अब ये 266 आया, लेकिन ऑप्शन में आपको 266 नहीं दे रखा है, तो आपको वैल्यू पुट करनी है। अच्छा 266 x की वैल्यू है, तो हमसे कहता है टेनिस m, m का टेनिस कितना है, m का टेनिस 250 है, 250 है। अब 250 बनाना है इसको, तो क्या बनेगा, चलो रखते हैं यहां पर 266 माइनस 8, क्या 250 आएगा, नहीं ये नहीं हो सकता। 250 प्लस 266 प्लस 10 क्या बनेगा 250, नहीं बनेगा। 266 प्लस 2 नहीं बनेगा। 266 माइनस 16 ये 250 बन गया, यही आंसर है ई ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, जो आपको करने ही करने होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से होमवर्क, अभी एक क्वेश्चन और कराएंगे, इसका होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जितने लोग देखेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करा, ये सीरीज भी पूरा वेरिएबल बेस्ड है। पहले मैं चाहता हूँ स्क्रीन सेट जाता हूँ, आप देख लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले आप ट्राई कीजिएगा। एकदम मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसको करने में। होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ए बी सी डी हमको सीरीज बनानी पड़ेगी, ए बी सी डी की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी, उसके बाद अपन को ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इसको डिकोड कर लेते हैं। चलो इस पे चलते हैं। अब सारे बच्चे समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है स्टार्टिंग यहां से होती है, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, फिर तो सीरीज बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 31। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर कितना होता है 231। अच्छा 231 की अगर मैं बात करूं, इसके फैक्टर करूं, देखो ये 11 से कट रहा है, 21 से कट रहा है ना, या फिर बहुत सारे फैक्टर बन सकते हैं। मैं अगर पूरे फैक्टर देखो तो 11 7 और 3 बन रहे हैं, 3 7 और 11, लेकिन राइट हैंड साइड में अगर आप देखो तो यहां पे ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, इसको दो के फॉर्म में चेंज करते हैं। एक तो क्या हो सकता है, अब देखो यहां पे मैं एक पैटर्न बनाने जा रहा हूं, आप लोग समझिएगा। अगर मैं एक तरफ लिखूं x प्लस वाई और एक तरफ लिखता हूं x माइनस वाई, बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहां पर एक लाइन खींच देता हूं और यहां पे मान लेता हूं x आएगा, यहां पे मान लेता हूं y आएगा और यहां पे एक लाइन खींच देता हूं।
ठीक है, तो आप इससे समझिए x प्लस वाई, अगर हम x प्लस वाई को पूरा 231 मान ले, यानी कि पूरा एक फैक्टर 231 मान ले, तो x माइनस ये x प्लस वाई की वैल्यू है, तो दूसरा फैक्टर क्या बनेगा 1। पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है x प्लस वाई को अगर हम 77 ले ले 77, तो x माइनस वाई क्या बनेगा 3, ये पॉसिबिलिटी बनती। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनती है, अगर हम ले लें 33, अगर हम इसको 33 ले लें तो x माइनस वाई क्या बचेगा 7। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? अगली पॉसिबिलिटी क्या बनती है, अगर हम 7 और 3 को x प्लस वाई मान लें तो ये 11 बनी। अब ये पॉसिबिलिटी बनाने में बहुत बच्चों को समस्या आएगी। कैसे? कि सर यहां हमने देखो x प्लस वाई है यानी दो नंबर्स का सम है, तो हमेशा x प्लस वाई जो होगा वो बड़ा होगा x माइनस वाई से, इसलिए हमेशा हमने यहां पे जितने बड़े फैक्टर बन सकते थे इसमें वो बड़े वाले हमने रख लिए। अगर कोई दूसरा बनाओगे तो वो छोटा बन जाएगा, जो कि x प्लस वाई कभी x माइनस वाई से छोटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x और y क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब आपको x प्लस वाई दे रखा है, x माइनस वाई दे रखा है, तो क्या हम इसमें x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? देखो अगर हम x की वैल्यू निकाले दोनों को जोड़कर आधा, वैसे तो भाई देखो कैसे बनता है भाई, a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो दोनों को जोड़कर आधा करोगे तो x पड़ेगा। तो इनको जोड़कर आधा किया 116, घटाकर आधा किया 115, इसमें x तो 20 से ज्यादा हो गया। देखो ये दे रखा है, यानी कि ये चीज तो हमारी गलत है। इन दोनों को जोड़कर आधा करो तो ये हो गया 80, 40 आ गया, 20 से ज्यादा, ये भी गड़बड़ है। इन दोनों को जोड़कर आधा करें 40, 40 का आधा करें तो 20, 20 के बराबर हो गया, यहां इक्वल का साइन तो लग नहीं रहा है, तो ये भी गड़बड़ है। इन दोनों को जोड़ो तो ये कितना हो गया 30, 32, ये आ गया 16, ये 20 से कम है, यानी ये वाली कंडीशन एकदम सही बैठ रही है। इन दोनों को घटाकर आधा कर दो 5, यानी कि हम कह सकते हैं x की वैल्यू आ गई 16 और y की वैल्यू आ गई 5। इतनी कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। बताइए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या, दिक्कत? ये हमने ज्यादा क्यों लिया? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं ये वाला पार्ट लिखे रहने दूं कि हटा दूं? हटा देता हूं, जो वीडियो देखेगा वही समझेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हटा देता हूं क्योंकि अभी बहुत कैलकुलेशन करनी है, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया। आप समझ तो गए ही हो कैसे हुआ। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब कहता है z की जो वैल्यू है वो एलसीएम ऑफ x और 2y बाई 10 है, तो एलसीएम लेना है हमें x यानी कि 16 और 2y यानी कि 10, इनका एलसीएम लेके 10 से डिवाइड करना है। 16 और 10, 16 और 10 का एलसीएम होता है 80, तो ये z आ गया 8। अब a की बारी आ गई, चलो a निकालते हैं। a क्या कहता है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर। x कितना है, x कैसे 16 माइनस 2y मतलब 10 का होल स्क्वायर माइनस 21, तो ये क्या बन जाएगा 6, 36 माइनस 21, a की वैल्यू आ गई 15। अब b की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आसान हो गया। z माइनस वाई, z है 8, y से गया तो बचा 5, 3, 3 का स्क्वायर तो 9, प्लस a का मतलब 15 प्लस 7, 15 7 22, 9 31, इसकी वैल्यू आ गई। c की वैल्यू निकालते हैं। z माइनस वाई का होल स्क्वायर, नहीं ये b, c की वैल्यू a स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225, माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, माइनस b माइनस 31 माइनस 10, माइनस 31 माइनस 10। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। तो ये क्या हो गया 52, 62, 225 माइनस 62, 162, तो ये कितना आ जाएगा 3। बोलो, तो यहां 21, 21 से ये गया
नहीं कितना, 3 2 5 और एक 3 2 5 एक 6, 60 चला जाएगा तो 63 तो आएगा, 63 आ गया, काम खत्म। ए बी सी की वैल्यू आ गई, तो टेबल क्या बन गई, क्वेश्चन मार्क ए की वैल्यू कितनी आ गई 15, बी की वैल्यू कितनी आ गई 31, सी की वैल्यू कितनी आ गई 63, डी की वैल्यू 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 हमें निकालनी पड़ेगी भाई साहब, डी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, डी और ये क्या है 255, डी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो बेटा क्या आता है, डी की वैल्यू निकालते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो इसका पता नहीं, लेकिन हमें इसका पता है कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ 1 जुड़ गया, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ 1 जुड़ गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 1 जोड़ दो, 26 127, 127 में 2 का मल्टीप्लाई करो 1 जोड़ दो, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 का मल्टीप्लाई 1 जोड़ना है तो यहां पे कर दो 7, 7 दूनी 14 1 15, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। तो ये जाके अब चीजें पता चल गई, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, क्वेश्चन फिर तो बड़े आसान हो जाते हैं, आपका कोई बहुत ज्यादा नहीं बचता लफड़ा। अब जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है डी को रिप्रेजेंट करने वाला, अब देखो सबसे पहले तो x है 15, मैं पहले पूरी वैल्यू रख देता हूं, x है 16, y है 5, z हमारा आया था 8, a आया था 15, b आया था 31 और c हमारा कितना आया था वो याद नहीं आ रहा 63, d कितना आया था, d हमारा आया था 127। अब कहता है डी किसको प्रेजेंट करता है, यानी कि इनमें जिसकी वैल्यू 127 के बराबर आ गई वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले ऑप्शन को देखो, जेड, जेड का मतलब 8, 8 का मल्टीप्लाई किसी से भी 27 नहीं आना है, करना है तो कर लो, 21, 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 168 आएगा जो कि नहीं बराबर है। बी वाले ऑप्शन को देखते हैं, एक्स जेड, एक्स और जेड को मल्टीप्लाई करना है ना, तो 128 माइनस 1 127, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी बी ऑप्शन है इसका आंसर। ठीक है, बताओ ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह के वेरिएबल क्वेश्चन आपको मेंस लेवल में देखने को मिलते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है लेकिन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो बाकी ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो अगर बेटा देखो ये इनिशिएटिव मैंने लिया आप लोगों के लिए, ये मैं अपना चैनल बनाया है, नया है, तो आप लोग का प्यार बहुत जरूरी है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप बताना, मैं और अच्छे लेवल पे डीआई की क्लासेस लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं, अगर आप अपना प्यार बरसाते रहेंगे तो अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक और धमाकेदार डीआई के साथ। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।